अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए वन कनाल कॉर्नर का ये खूबसूरत लेटेस्ट डिज़ाइन लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम इसकी तमाम तरह डिटेल को देखेंगे। इसमें इसका हम देखेंगे ग्राउंड फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर मल्टी फ्लोर प्लान देखेंगे, फ्रंट और साइड 2D वर्किंग एलिवेशन शेयर करेंगे और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे आजकल कवर्ड एरिया रेट क्या है, इसका ग्रे स्ट्रक्चर का रेट क्या है, इसका कवर्ड एरिया क्या है, तमाम तरह डिटेल आपके साथ इस घर से रिलेटेड शेयर करूँगा। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसी से मिलते जुलते 10 और डिज़ाइन के लिंक्स भी मैंने अब डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। उसमें भी डिफरेंट प्लानिंग, डिफरेंट एलिवेशन वो है मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपके पास इसी तरह का प्लॉट है, इससे मिलती जुलती डायमेंशन हैं किसी भी सोसाइटी में, आप वो भी चेक कर सकते हैं, वो भी मैंने लिंक दे दिए हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर डिज़ाइन पसंद आता है। तो स्टार्ट करते हैं इसके डिज़ाइन को। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसके हम प्लान्स को। सबसे पहले इसका ग्राउंड फ्लोर प्लान देखते हैं। ये इसका मेन गेट, विकेट गेट, फ्रंट पे लॉन 13 फीट 9 इंचेस का, कार पोर्च की डायमेंशन दी गई है 2 गाड़ियों का कार पोर्च इजीली है। यहाँ पे पोडियम है और आगे डोर शो किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पोडियम है और डोर जो है वो कुछ आगे करके लगाया है, तो वो यहाँ पे शो किया गया है। आगे चलें तो आपको राइट साइड पे मिल रही है स्टेयर हॉल लॉबी, डबल हाइटेड स्टेयर लॉबी, स्टेयर के नीचे मिल रहा है पाउडर बाथरूम। उसके अलावा लेफ्ट साइड पे आपको मिल रहा है ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, सेपरेशन बीच में फ्रेंच डोर की, और यहाँ पे आपको फायर प्लेस भी मिल रहा है। तो लॉबी के अंदर जो है वो 4 जो है वो डोर इंस्टॉल किए गए हैं, विंडोज़ भी दिए गए हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन है। इस तरफ 5 फुट 9 इंच, इस तरफ 5 फुट 4.5 इंच, फ्रंट पे 13 फुट, बैक पे भी दी गई है गली ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन और हवा रहे। आगे चलें तो यहाँ से आप देखें जी, यहाँ से ग्राउंड फ्लोर की एंट्रेंस है। राइट साइड पे आपको मिल रहा है मास्टर साइज का किचन विद डर्टी किचन, तो ये सेटिंग है। लेफ्ट साइड पे आपको मिल रहा है टीवी लाउंज। टीवी लाउंज की डायमेंशन दी गई है, बहुत ही अच्छा और बड़े साइज का टीवी लाउंज है। आगे चलें तो आपको मिल रही है स्टेयर लॉबी। स्टेयर लॉबी के अंदर जो है वो 7 फुट 4.5 इंच की है। इस तरफ जो है वो बेडरूम है, बेड के साथ ड्रेस अटैच्ड बाथ। इस तरफ आपको मास्टर बेड मिल रहा है, मास्टर बेड, उसकी ड्रेसिंग रूम और उसका अटैच्ड मास्टर जो है वो बाथ भी दिया गया है। बैक पे गली 7 फुट की है और यहाँ से आपको बैक पे डोर भी है। इसकी सेटिंग आप चेंज करके यहाँ पे एक कार पोर्च दे के रेंट आउट के लिए आप सीढ़ियाँ भी पीछे से दे सकते हैं। ऐसे भी मैंने डिज़ाइन ऑलरेडी अपने चैनल पे पोस्ट किए हुए हैं। तो ये इसका व्यूअर्स ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, जिसमें 2 बेडरूम्स बैक पे दिए गए हैं विद खूबसूरत सेंट्रल लॉबी के साथ, ताकि डायरेक्ट जो है वो डोर्स टीवी लाउंज में ना खुलें। बहुत ही प्यारे साइज़ का किचन, बड़े साइज़ का ड्राइंग डाइनिंग और खूबसूरत डबल हाइट स्टेयर लॉबी विद कार पोर्च। बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत सा ये इसका व्यूअर्स ग्राउंड फ्लोर का प्लान। फर्स्ट फ्लोर की अगर बात करें तो यहाँ पे कार पोर्च नीचे था, ऊपर हमारे पास टेरेस आ गया। टेरेस को हमने यहाँ पे कुछ विंडो दे के और ये परगोले बना के यहाँ पे इसकी डिज़ाइनिंग की हुई है। यहाँ पे देखें खूबसूरत सा डिज़ाइन, और ये 2 परगोले और बीम जो है वो यहाँ पे शो किए गए हैं। उसके बाद आपको स्टेयर लॉबी मिल रही है, लुकिंग बिलो, डबल हाइट स्टेयर लॉबी है। यहाँ पे आपको स्लैब नहीं मिलेगी। खूबसूरत आपको यहाँ पे ब्रिज छोटा सा मिल रहा है, यहाँ पे ब्रिज मिल रहा है, और यहाँ से आप जो है वो टेरेस पे आ सकते हैं। तो बहुत ही प्यारी और यूनिक सी सेटिंग है। ग्लास अगर यहाँ पे लगा हो तो बहुत ही खूबसूरत व्यू है। नीचे भी बस इस तरफ हमारे पास ड्राइंग डाइनिंग था, ऊपर बेड आ गया, गेस्ट बेड आप इसको बना सकते हैं, उसका अटैच्ड बाथ, उसकी वार्डरोब, और यहाँ पे टेरेस जो है वो भी आपने 3D में भी देखा कि आपको इस तरफ भी जो है वो एक टेरेस और खूबसूरत सी सेटिंग यहाँ पे भी मिल रही है। तो ये वो वाली सेटिंग है। इसके स्टडी जो है वो यहाँ पे स्टडी भी बनाई गई है। ये आपके पास जो है वो क्लोजेट है, या इसको आप बुक शेल्फ बना सकते हैं, ये आपको स्टडी भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। यहाँ से आप एंटर होंगे, ये फर्स्ट फ्लोर है। अगर आप ये अपने पास रूम रखना चाहें बहुत ही खूबसूरत शानदार सेटिंग के साथ, तो ये आप अपने पास भी रख के इसको रेंट आउट भी घर को कर सकते हैं। टीवी लाउंज, किचन, इस तरफ आपको मिल रहा है फैमिली टेरेस, साइड टेरेस जिसको कहते हैं। स्पाइरल स्टेयर्स हैं ऊपर रूफ पे जाने के लिए, क्योंकि फ्रंट से एक्सेस नहीं है। तो ये 2 परगोले भी यहाँ पे शो किए गए हैं। यहाँ पे आप फायर प्लेस लगा सकते हैं और यहाँ पे प्लांटर्स वगैरह लगा के इसको भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये खूबसूरत सी लॉबी जैसे ग्राउंड पे थी वैसे ही फर्स्ट पे बना के बेडरूम के ऊपर बेडरूम आ गया, ड्रेस और बाथ के ऊपर ड्रेस बाथ आ गया। लेफ्ट साइड पे मास्टर बेडरूम के ऊपर मास्टर बेडरूम आ गया और उसका ड्रेस बाथ के साथ उसका ड्रेस बाथ जो है वो प्रोवाइड किया गया। प्रॉपर वेंटिलेशन है, चारों तरफ आपको विंडोज़ मिल रही हैं, सनशेड्स मिल रहे हैं, 2 बेडरूम्स आपको मिल रहे हैं। बैक पे रिपीट किया गया पोर्शन को ताकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कम किया जाए। बालकनी आपको इस तरफ मिल रही है और इस तरफ आपको साइड टेरेस और खूबसूरत सी सेटिंग मिल रही है। जो आप साइड एलिवेशन जो है इसका अगर देखें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपको ये विंडो, बालकनी और ये खूबसूरत सा टेरेस और यहाँ पे
जो है वो विंडोज़ मिल रही हैं जैसा कि यहाँ पे शो की गई है। तो ये व्यूवर्स इसका बहरहाल खूबसूरत सा जो है वो फर्स्ट फ्लोर का प्लान। मम्टी फ्लोर की अगर बात करें तो मम्टी फ्लोर में ये सारी सेटिंग हम ऑलरेडी टेरेस की, फ्रंट टेरेस की, साइड टेरेस की डिस्कस कर चुके हैं। ये सारा बाकी एरिया आपके पास रूफ का बच गया जिसको आप डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। बैक पे जो है वो सर्वेंट रूम की खूबसूरत सी सेटिंग की गई है, वरांडा, किचन, बाथ और ये खूबसूरत सा स्टोर या इसको सर्वेंट क्वार्टर बना लें। बाथ को भी आप चाहें तो इसको छोटा करके कुछ अटैच का भी सीन इसके अंदर बना सकते हैं। यहाँ पे आप लगाएंगे ओवरहेड वाटर टैंक। तो ये खूबसूरत सा इसका मम्टी फ्लोर यानी रूफ का जो प्लान है, जिसमें मम्टी पे सिर्फ सर्वेंट रूम को एडजस्ट किया गया है, इसकी प्लानिंग हो गई। ये व्यूअर्स इसका फ्रंट 2D वर्किंग एलिवेशन है, ये इसका साइड 2D वर्किंग एलिवेशन है। वर्किंग एलिवेशंस में जो है वो छोटी छोटी डायमेंशन मेंशन होती हैं, इनके फासले जो है वो आपस में मेंशन होते हैं। और इसी तरह साइड पे भी यही, साइड एलिवेशन में भी यही होता है। जबकि ये इसका 3D एलिवेशन है, तो 3D एलिवेशन में जो है वो टाइल पेंट के कम्बिनेशंस किए जाते हैं, ग्लास रेलिंग यहाँ पे खूबसूरत स्टोन वगैरह लगा के देखा जाता है। इसी तरह फ्रंट पे टाइल और फ्रंट पे स्टोन वगैरह लगा के डोर के डिज़ाइंस देखे जाते हैं। तो ये इसका 3D एलिवेशन है। 2D वर्किंग एलिवेशन के अंदर तमाम लेवल्स मेंशन होते हैं, हाइट्स कितनी है, फासले कितने हैं, ये डिज़ाइन का फासले क्या है, ये विंडो कितनी हाइट पर है फर्स्ट फ्लोर से और इसका कितनी अपनी डायमेंशन क्या है, कितनी छोड़ के है, ये जो पट्टा बना हुआ है ये कितना है, ये वाला कितना है, चौड़ाई कितनी है, ये टाइल वर्क कितना है, उसके बाद ये खूबसूरत सा डिज़ाइन है, ये क्या है, ये कितना है। तमाम जो है ये छोटी छोटी डायमेंशन जो है वो फ्रंट और साइड 2D वर्किंग एलिवेशन के ऊपर छोटी छोटी डायमेंशनें लगी होती हैं, जिसको देख के ग्रे स्ट्रक्चर रेडी किया जाता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रे स्ट्रक्चर। कुछ डायमेंशंस आपको प्लान में मिल जाएंगी, लेकिन सारी डायमेंशन जो है वो प्लान में नहीं होती हैं। बहुत सारी डायमेंशन जो है वो इस वर्किंग प्लान के ऊपर मेंशन होती हैं, वर्किंग एलिवेशन के ऊपर मेंशन होती हैं, जिसको देख के ग्रे स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। प्लानिंग और 2D वर्किंग एलिवेशन को देख के आपका ग्रे स्ट्रक्चर रेडी होगा और फिनिशिंग जो है वो आपको 3D एलिवेशन की मदद से की जाती है। यानी इसमें जो है वो पेंट के और टाइल्स के डिफरेंट कम्बिनेशंस किए जाते हैं। डे व्यू, नाइट व्यू लिया जाता है, लाइट्स की अरेंजमेंट दी जाती हैं, चेंज करके आप देख सकते हैं। यानी आपका घर बनने के बाद कैसा दिखेगा, आप पहले ही उसके सारे कम्बिनेशंस करके डिफरेंट 2, 3, 4 ट्रायल्स करके देख सकते हैं, ताकि आपका पैसा, आपकी अमाउंट वेस्ट ना हो। तो इसलिए इसके ट्रायल किए जाते हैं, जो आपको पसंद आ जाता है फिर वो फाइनल जो है वो कम्बिनेशन इसका रखा जाता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फिनिशिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है 3D एलिवेशन। हर घर का इसी तरह 3D एलिवेशन बनता है और बनवाना चाहिए। तो ये व्यूअर्स इसका जो है वो फ्रंट और फिर साइड का जो है वो कॉर्नर का 3D एलिवेशन है। तो ये इसके 3D एलिवेशन की सारी डिटेल हो गई। अब हम इसकी बात करेंगे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की। देखें, कॉर्नर का घर है, 52 फीट बाई 90 फीट इसकी डायमेंशन है। ग्राउंड फ्लोर कवर्ड एरिया, फर्स्ट फ्लोर कवर्ड एरिया, मल्टी फ्लोर कवर्ड एरिया, तो टोटल मिला के 5850 स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया इसका बनता है। ग्रे स्ट्रक्चर का जो आजकल रेट चल रहा है वो तकरीबन 1800 रुपये आपको कॉस्ट पड़ेगी, रेट पड़ेगा। तो कॉस्ट जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर की 10.53 मिलियन के अंदर आपका जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर रेडी होगा इस घर का। और इसी तरह फिनिशिंग का रेट जो है वो भी तकरीबन 1800 पड़ेगा। मॉडर्न एलिवेशन है, कॉर्नर का है, कोई 100 एक ज़्यादा भी पड़ सकता है आपको रेट। तो इसी तरह फिनिशिंग जो कॉस्ट है वो भी तकरीबन 10.53 यानी 1 करोड़ 5 लाख के अंदर आपकी तकरीबन फिनिशिंग कॉस्ट है और 1 करोड़ 5 लाख के अंदर ही आपकी ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट होगी। तो टोटल मिलाएं तो 21 मिलियन यानी 2 करोड़ 10 लाख, 2 करोड़ 15 लाख या 2 करोड़ 5 लाख के अंदर तकरीबन आपका ये खूबसूरत सा कॉर्नर का 1 कनाल का घर रेडी हो सकता है, रेडी टू लिव हो सकता है, जिसमें पेंट, टाइल, मार्बल, उसके अलावा एल्यूमिनियम, लाइट्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, बाथरूम और किचन एसेसरीज, लाइटनिंग, वॉल लाइट्स, हैंगिंग लाइट्स, तमाम तर चीज़ें जो है वो शामिल हैं। यानी तकरीबन रेडी टू लिव जो घर है आपका रेडी हो सकता है। लेकिन ये वो कॉस्ट है अगर आप खुद अपना घर बनाएंगे लेबर रेट पे, और अगर आप किसी से कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो उसका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ऐड ज़रूर इसमें कर लीजिएगा, क्योंकि ये वो कॉस्ट है जो आप अगर खुद घर बनाएं। तो बजटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का आइडिया मैंने आपको दे दिया। आजकल रेट्स क्या चल रहे हैं वो तमाम डिटेल मैंने आपसे शेयर कर दी। तो ये थी हमारी आज की खूबसूरत सी घर की वीडियो। व्यूवर्स, आज हमने इस खूबसूरत से महल को डिस्कस किया, कॉर्नर के घर को डिस्कस किया, 52 फीट बाई 90 फीट का ये खूबसूरत एलिवेशन देखा, इसकी तमाम तरह डिटेल देखी, प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को देखा, 3D को देखा, 2D को देखा, तमाम तरह डिटेल मैंने आपको शेयर की। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।